नमस्कार मित्रों, आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे संविधान के हत्या दिवस घोषित किया। पिछले वर्ष ही घोषित हो गया था, सरकार के गजट में भी शामिल हो गया है। यानी अगर आगे आने वाली कोई सरकार इसको निरस्त नहीं करती है तो अब ये सरकार के कार्यक्रम में शामिल है, गजट में शामिल। कई राज्य सरकारों ने भी किया है। कांग्रेस ने इस पर भाजपा पर आरोप लगाया है, पहले भी लगाया है कि संविधान के हत्यारे हैं, ये संविधान की हत्या करना चाहते हैं दूसरे लोगों पर। इनको आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो इमरजेंसी तो चले गई, तो 11 साल से अघोषित आपातकाल है। और उन्होंने कहा कि ये संविधान को नष्ट करने वाली, संविधान जलाने वाली पार्टी और संविधान हत्या दिवस मनाती है। और भी उन्होंने बहुत बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार अपनी विफलता से को छिपाने के लिए ये सब कर रही है। अब वो तो विपक्ष का आरोप होता है। दुर्भाग्य है कि इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग जो इस समय सोशल मीडिया पर एक्टिव है, जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जो टेलीविज़न में है, उन सब में ज़्यादातर लोग का जो न तो किसी आंदोलन में रहे हैं, न समाज सेवा में किसी काम में रहे हैं, न किसी ज़्यादातर अभियान में शामिल हुए हैं, तो उनको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आज भी कोई व्यक्ति उसके संस्कार में ही है कि अगर वो केवल देश के लिए चिंता करता है, देश के लिए सोचता है, समाज की कोई समस्या है उसके लिए धरना प्रदर्शन करता है, पुलिस की लाठियां तक खाने को तैयार हो जाता है, जेल जाने को तैयार हो जाता है, तो वो कैरेक्टर लोग मिलते नहीं हैं। तो इसीलिए आज जो बोलता है सीधे राजनीति पर बात होने लगती है कि भाजपा और कांग्रेस। ये विषय भाजपा और कांग्रेस का नहीं है। जो 1975, 25 और 25 जून की रात्रि में, मतलब 11:45 में माना जाता था है कि तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद ने साइन कर दिए थे आपातकाल के अध्यादेश पर, इमरजेंसी के अध्यादेश पर। तो 25-26 की रात्रि में लगी थी 1975 को। 50 वर्ष हो गए हैं। 50 वर्ष में तो पूरी दो पीढ़ी गुजर जाती है। लेकिन अगर आप ठीक से उसको समझेंगे तो लगेगा कि यह दूसरी स्वतंत्रता का आंदोलन था। 1947 में हमको स्वतंत्रता मिली थी, उसमें भी हमारे पास जो था, एक तो बाहर के देश हम पर शासन कर रहा था वो था, लेकिन उसके साथ साथ जो डिमांड थे वो क्या थे कि हमारे नागरिक अधिकार छीने गए हैं। यहाँ के नागरिकों को कोई अधिकार नहीं, कोई मौलिक अधिकार नहीं। हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, पत्रकारों की स्वतंत्रता नहीं है, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, हमको यहाँ तक कि अपने धन संपत्ति की स्वतंत्रता नहीं है। मतलब यही सब बात तो होती थी कि हमको स्वतंत्रता से जो है हम अपना निर्णय अपने बारे में नहीं कर सकते। हमारे देश में जो हमारे मतलब गांव है, पंचायत है, उनको अधिकार नहीं है कि वो अपने बारे में कोई निर्णय कर सके। किसान अपने खेत के बारे में निर्णय नहीं कर सकता है। यही सब तो स्थिति थी कि हर चीज़ के लिए हम गुलाम हैं, तो इनसे हमको बाहर आना है, लड़ाई थी। आपातकाल भी ऐसा ही था। और चूँकि 1947 से आप देखेंगे तो जो 75 में 28 वर्ष हुए थे, लेकिन ये आंदोलन पहले से चल रहा था। तो 72, 71, 72 आते आते जब इंदिरा जी दोबारा जीत के आई थी, तो उस समय आप देख स्वतंत्रता आंदोलन में संघर्ष करने वाले जीवित थे, भारी संख्या में लोग। स्वतंत्रता सेनानियों की बहुत बड़ी संख्या जीवित थी। जो स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे उन्होंने देखा था कि स्वतंत्रता का संघर्ष कितना कड़ा था और आज़ादी के हमारे सपने क्या थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो क्या सपने दिखाए गए थे, क्या उस सपने पर देश चल रहा है कि हमको हमारा लोकतंत्र होगा, हम स्वयं अपना फैसला करेंगे, हमको हमारे जो प्रेस होगा स्वतंत्र होगा, जो चाहेगा लिखेगा, जो चाहेगा बोलेगा, राजनीतिक आज़ादी होगी, सरकार गलत करेगी तो हम उसका विरोध कर सकते हैं, हम हड़ताल कर सकते हैं, हम प्रदर्शन कर सकते हैं, घेराव कर सकते हैं, हम चुनाव में अगर ज़्यादा कोई एमपी करेगा उसको हरा सकते हैं, कोई हमको अगर समस्या आएगी तो हम सरकार के विरुद्ध भी कोर्ट में जा सकते हैं, अगर पुलिस हमको गलत अरेस्ट करती है तो उस पर भी हम मुकदमा कर सकते हैं, न्यायालय से हमको रिहाई मिल सकता है। ये सब चीज़ें खत्म हो गई थी।
अब इसी से आप कल्पना, ये सब चीजें खत्म हो गई थी। अगर पुलिस या सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से आपकी कार्रवाई है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते थे, उस समय अधिकार है। आप सरकार के विरुद्ध न्यायालय नहीं जा सकते थे, न्यायालय के अधिकार खत्म कर दिए गए थे। ये बता रहा हूँ, पुलिस किसी को उठा ले तो उस पर कुछ नहीं बनता था, इमरजेंसी में उसको अधिकार है। एक एक महीने हिरासत में रख लेते थे, जेल भेजना तो बात छोड़िए, कोई आवश्यक नहीं था कि ले गए हैं तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के यहाँ सुपुर्द करना है। तो ये सब चीज़ें जब आप याद रखेंगे तो पता चलेगा कि कितना अंतर है। आज राजनीति में लोग कहते हैं कि घोषित आपातकाल है, इस समय कितने नेता जेल में है। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगने के बाद जितने भी विपक्ष के नेता थे, जो जहां था उसको उठाकर जेल में डाल दिया गया। जाने माने जितने नेता होते थे वो छूटे नहीं जेल से। वो 77 के चुनाव के पहले ही कुछ लोग छूट के आए, और आप कुछ लोग तो चुनाव के बाद छूट के आए हैं। जेल में रहते हुए जॉर्ज फर्नांडिस चुनाव जीते हैं। और जो उस समय का आप देखेंगे कि कोठरी जो होती थी, ये दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी 10 बाई 10 की एक कोठरी होती थी, उसमें रात में पेशाब लगा हुआ है तब भी आप बाहर नहीं निकल सकते थे। ये हालत कर दी गई थी, इतनी भयावह थी। गाँव से लोगों को उठा लिया जाता था, किसी के घर से किसी का वारंट निकल गया तो रात में पुलिस आती थी, खाना खा रहा है लात में थाली मार देती थी, पूरे घर का सामान तितर बितर करके चली जाती थी। किसी को केवल ये पता चल गया कि ये सरकार का विरोधी है, बस आपकी शामत आ गई। शुरू में ये हालत थी, डर से भय से लोग जीते थे। जो लोग जेल गए उनको उम्मीद ही नहीं कि जेल से बाहर निकले, ऐसा काला दिन था। तो वो परिस्थिति और आज की परिस्थिति में, और देखिए उस समय जो क्रांति गीत था, राम गोपाल दीक्षित, पंडित राम गोपाल दीक्षित ने एक गीत लिखा था। तो ये इमरजेंसी के पहले जब संपूर्ण क्रांति आंदोलन शुरू हुआ था, उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो चलता था, जय प्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई। आप सोचिए, ठीक वही जैसे आज़ादी का था। आज चलेगा कौन देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने सत्ता से टकराने को। आज देख ले कौन रचाता मौत के संग सगाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। पर्वत की दीवार कभी क्या रोक सकी तूफानों को, क्या बंदूकें रोक सकेंगी बढ़ते हुए जवानों को। चूर चूर हो गई शक्ति वह जो हमसे टकराई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। तो ये भी एक आज़ादी का सपना था और ये आंदोलन पहले से चल रहा था। लेकिन उसी प्रकार से जब लोग जेल में डाल दिए गए तो उस समय की मैं कविता पढ़ के, हरिभाऊ जोशी मध्य प्रदेश के थे, उन्होंने एक कविता लिखी, उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ के सुना रहा हूँ। यहाँ पर मांग लो कितना लहू तुम मांगते हो, आज सत्ता के नशे में चूर हो, तुम बुद्धि से हर तरफ से ही दूर हो तुम, न्याय की तुमने उड़ाई धज्जियाँ, दंभ से अन्याय से भरपूर हो तुम, यह न समझो सत्य आवाज़ मेरी, झूठ के आक्रोश में तुम दाब दोगे और कारागार में बंदी बनाकर क्रांति के बढ़ते चरण तुम बांध दोगे। मत समझना यह समर्पण हार है, तोल लूं कितना करारा वार है, विश्व देखेगा समय के पृष्ठ पर स्वाभिमानी रक्त की यह धार है, भूलना मत यह नशा महंगा पड़ेगा, दंभ का मस्तक यहाँ गहरा पड़ेगा। अनेक कविताएं लिखी गई। अटल बिहारी वाजपेयी जब जेल में थे तो उन्होंने एक कविता लिखी थी, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। तो इसकी मैं अंतिम जो दो इसके पैराग्राफ है वो पढ़ता हूँ। वो थोड़ा संस्कृत निष्ठ है। टूट सकते हम मगर झुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते, दीप निष्ठा काल ये निष्कंप, वज्र टूटे या उठे भूकंप, यह बराबर कार नहीं है युद्ध, हम निहत थे विरोधी हैं सन्नद्ध, हर तरह के शस्त्र से हैं सज्ज और पशु बल हो उठा निर्लज्ज, किंतु फिर भी जूझने का प्रण पुनः अंगद ने बढ़ाया चरण, प्राण प्राण से करेंगे प्रतिकार, समर्पण की मांग अस्वीकार, दांव पर सब कुछ लगा है रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। तो उस समय का यह भाव था। और
उस भाव से लोग उस जेल में गए थे। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसमें राजनारायण जो समाजवादी पार्टी नेता थे वो इंदिरा जी से चुनाव हार गए थे, क्योंकि उनको जीतने की पूरी उम्मीद थी। जब परिणाम आया तो उनके लिए स्वीकार करना कठिन था। वो हाई कोर्ट पहुँच गए, हालांकि वो कैसे केस लड़े हैं, उन पर कितने हमले हुए, उनके हाथ पैर तक तोड़ दिए गए उसी कोर्ट में जाने पर, उस पर वो राजनारायण जी ही थे कि मुकदमा लड़ पाए। उस समय इंदिरा जी के विरुद्ध मुकदमा लड़ना कठिन होता था। अंत में फैसला आया उनके पक्ष में। उन्होंने 5 विषय उठाए थे, 2 में इनके पक्ष में आया और माना कि इस चुनाव में कदाचार हुआ है, धांधली हुई है। उस चुनाव को न्यायालय ने रद्द कर दिया और यह आदेश दिया कि इंदिरा जी 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, वो संसद नहीं जा सकती हैं। इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून को फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ठीक है, आपको स्टे दे देते हैं, आप संसद में जा सकती हैं, लेकिन संसद में वोट नहीं कर सकती। अब विचित्र स्थिति है, मैंने संसद में आप है, संसद की कार्रवाई भाग ने ये फैसला दिया। अब उसने फैसला दिया, लेकिन इसके पहले ही 20 जून को कांग्रेस के लोगों ने दिल्ली में जगमोहन लाल सिन्हा जो जज थे जिन्होंने फैसला दिया था, और पूरा एक फैसले के विरुद्ध ही एक रैली बुला दी गई। उसमें इंदिरा जी पूरे परिवार के साथ, संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी सब उपस्थित थे, और इंदिरा जी ने भाषण दिया कि हमारा परिवार तो देश के लिए जिया है, हम देश की चिंता करते हैं या हमको ख़त्म करना चाहते हैं, हमारा परिवार है। अब पहली बार ऐसा हुआ कि जैसे देश और परिवार एक है, एक ही परिवार के पास केवल देश, वहीं से ये भाव था कि हमारा परिवार तो देश के लिए, हमको कैसे कोई इस प्रकार से कर सकता है, मतलब फैसला दे। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन फैसला कैसे दे सकता है। नेताओं ने उस समय एकदम सुबह भी इंदिरा शाम भी इंदिरा ऐसे भाषण हुआ देवकांत बरुआ के। तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के पहले एक प्रकार से तय हो गया था, क्योंकि उस समय देश की परिस्थिति अलग थी। पहले से भ्रष्टाचार के विरुद्ध, भाई भतीजावाद के विरुद्ध, राजनीति के अपराधीकरण के विरुद्ध, और जो दबंगई थी खासकर संजय गांधी ब्रिगेड की, उसकी गुंडागर्दी थी लोगों के, उसके विरुद्ध आंदोलन चल रहे थे देश में। और उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप गुजरात की सरकार को जाना पड़ा था, चीमन भाई की सरकार को। और वहाँ जो संजोग से आप देखिए कि वहाँ जो चुनाव हुआ, इंदिरा जी को विश्वास ही नहीं था। उसमें जो मिली जुली पार्टी बनी थी जनता, वो जीत के आ गई, उसको 86 स्थान मिल गए और बाहर से समर्थन मिल गया और सरकार बन गई इंदिरा जी के लिए। ठीक है, इलाहाबाद का फैसला और चुनाव परिणाम एक ही दिन आया था, पूरे देश की हालत थी। उसमें वो इमरजेंसी लगा दिया उन्होंने। और आप सब, इमरजेंसी लगाने का मतलब हुआ, आज की पीढ़ी को ये जानना चाहिए कि मैं जो आपसे बोल रहा हूँ ये नहीं बोला जा सकता था। सारे मौलिक अधिकार समाप्त हो गए, 14 से 19 तक घोषित कर दिया गया। न्यायालयों के अधिकार कतर दिए गए। न्यायालयों के 42वां संशोधन करके संविधान का पूरी ताकत खत्म कर दी गई। जो ताकत थी वो सरकार के पास, प्रधानमंत्री के पास सारे निर्भर हो गए। न्यायपालिका के पर बंदिशें लग गई। सुप्रीम कोर्ट के जज का प्रमोशन जिसको होना चाहिए नहीं होकर के और RN रे को बना दिया गया। ये सारे कुछ हुए उस समय। और मीसा जिसको बोलते हैं, मेंटेनेंस ऑफ इंडियन सिक्योरिटी, 4 बार उसमें संशोधन हुआ। और मीसा के तहत जो बंदी बनाए गए वो न्यायालय में भी अपील नहीं कर सकते थे जाकर के। ये हालत वहाँ थी उस समय देश की। परिवार के परिवार नष्ट हो गए। तो ऐसे समय में, और आज आप किसी को बोलते हैं कि संविधान जो है नष्ट कर रहे हैं, तो देश को जानना तो चाहिए कि संविधान किसने नष्ट किया है। इसलिए इसको मनाने का अर्थ है कि जिन लोगों ने उसमें गोली खाई, जो मरे, जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने अपने लोगों ने देश के बदलाव की अपनी डिग्री फाड़ दिया, लोगों ने कॉलेज छोड़ दिया, पढ़ाई लिखाई त्याग दिया, लोगों ने खेती बाड़ी छोड़ दी, नौकरी छोड़ दिया कि हमको देश को बचाना है, तो वो भी एक सपना था। और उस सपने को याद रखने के लिए इमरजेंसी को भी याद रखना जरूरी है, ताकि दूसरी कोई सरकार ऐसा नहीं कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।